जब श्री कृष्ण दुर्योधन द्वारा अपमानित होकर वहाँ से जा रहे थे तो उनके मन में क्या चल रहा था, मैं उस टाइम की कविता आपको सुनाती हूँ। तीन लोक के अधिपति और धरती पर सम्मानित माधव, रथ को लेकर निकल पड़े दुर्योधन से अपमानित माधव। काल जहाँ निर्धन करता हो, बात कहाँ वो माने फिर। तीन लोक के स्वामी को भी वो कैसे पहचाने फिर। क्रोध प्रकाष्ठा पड़ता और ललाट पर बल पड़े, खींची लगम हिनहिनाए अश्व माधव को लेकर निकल पड़े। प्रेम यहाँ अपमानित कितना नंद का लाला सोच रहा था, चक्र सुदर्शन बहुत आवश्यक बंसी वाला सोच रहा था। संध्या अपने चरम पर थी, प्रकाश कचोटता मंद चला, रथ पर गुमसुम ये माधव और अंतर्मन में द्वंद चला। क्रोध देख कर तीन लोक संग घबराए थे इंद्रदेव, अनायास एक दमनी गूंजी वहाँ जहा रहे वासुदेव। भाषा में रसदार भरी थी और शब्दों के वर्ण बड़े थे, कर जोड़े और शीश झुकाए सम्मुख दानी करण खड़े थे। करण देख मुस्काए माधव, चिंता में अधरों को बीच लिया, हाथ बढ़ाकर अंगराज को रथ के ऊपर खींच लिया। करण ने पूछा क्यों चिंतित है, कभी नहीं डरने वाले, आज भयंकर पीड़ा में जग की पीड़ा हरने वाले। कर्ण के पूछे गए प्रश्न केशव को मोह ही पाता था, माधव हल्का मुस्काते रथ आगे बढ़ता जाता था। अंगराज सब उत्तर दूंगा कह के कर्ण को टोक दिया, अश्व चले बस कुछ ही पग, माधव ने रथ को रोक दिया। और उतरते कर्ण से पूछा त्याग दान में तुम ही बड़े हो, राधे मुझे इतना बतला दो, क्यों अधर्म के संग खड़े हो। तुम में से महारथी हो जिसके माथे सूरज सजता है, शील दान तब त्याग धर्म का जग में डंका बजता है। तुम चाहो जिसको बोना कर दो, अंबर भी घट जाएगा, एक बाण प्रकाश करेगा, अंधियारा छट जाएगा। वो सदा राज्य को रोता है बड़ा विलापी दुर्योधन, तुम जान रहे हो अंगराज है कितना पापी दुर्योधन। वो चाहता तो बिना युद्ध के इंद्रप्रस्थ ले सकता था, बदले में पांडव को केवल 5 गांव दे सकता था। नातांती प्रतान चरण में और शमशीरें झुक सकती थी, कई लाख सैनिक की मृत्यु एक पल में रुक सकती थी। एक सांस में सब कुछ कह माधव उसके मन को टटोले, साथ दुष्ट का छोड़ो राधे, बुझ मूल पकड़ केशव बोले। महाधानी ने एक समंदर जल आंखों में सोख लिया, खुलकर रोना चाहता था लेकिन अश्रु को रोक दिया। हाथ पकड़कर कहे करण माधव क्यों धर्म बताते हो, दुर्योधन है मित्र मेरा, तुम क्यों मुझको भड़काते हो। वश में हो तो उसके सर ताज दरा का सजवा दूं, वो अगर कह दे उसकी खातिर दे के जूते बनवा दूं। जब दुनिया के राज कुलों ने शूद्र पुत्र कह दुत्कारा, तब वो ही आगे आया था, उसने ही मुझको पुचकारा। सच कह दूँ तो माधव जीवन का अंदाज दिया उसने, मुझ जैसे भिखारी को भी अंग का राज दिया उसने। ये संभव हो सकता है सूरज पश्चिम से उग जाएगा, ये संभव हो सकता धरती पर वृक्ष स्वयं फल खाएगा, ये संभव हो सकता कि जल अपनी शीतलता त्याग, ये संभव हो सकता है क्षत्रिय युद्ध छोड़ रथ से भागे, ये संभव हो सकता है महादेव विष छोड़ यहाँ अमृत चुन लें, ये संभव है कि वासुदेव शिशुपाल की 100 गाली सुन ले। मैं परशुराम का शिष्य कर्ण गंगा भी वहाँ नहीं बहा नहीं सकती, 3 लोक और 10 दिशाओं मुझको झुका नहीं सकती। धैर्य धरो तुम अंगराज, भावुक हो बढ़ना ठीक नहीं, जब गैर हो सम्मुख तो भाइयों से लड़ना ठीक नहीं। ना ही तो तुम सूत पुत्र, ना ही अंग भीख में मिला तुम्हें, सब क्षमा याचना मांगेंगे जितना भी मन में गिला तुम्हें। एक वेद ऐसा है शायद सुनकर संभल नहीं पाओ, ऐसा हो सकता है उसको सुनकर पीड़ा तक जाओ। एक राजमहल की पुत्री को दुर्वासा ने वरदान दिया,
किसी देव से पुत्रवती हो जाने का वरदान दिया। द्वारपा करके राजकुमारी प्रसन्नता से फूल गई। सूर्यदेव को बुला लिया लेकिन मर्यादा भूल गई। एक क्षण में ही राजपुत्री का चिंतन वहाँ समाप्त हुआ। 9 माह ही बीते थे, एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र गोद में आया जब वो फूले नहीं समाई थी, लेकिन लाज की खातिर बेहद ही घबराई थी। राजपुत्री को अपमानजनक बदल चलन शब्द सुनना था। पुत्र और सम्मान में से सिर्फ एक चुनना था। शिला रखी हृदय पर उसने वक्ष स्थल पाषाण किया और कलेजे के टुकड़े को अश्रु नदी में बहा दिया। जो राधा को पुत्र मिला वो पुत्र तुम्ही तो हो, दानवीर और शीलवान वो कर्णस पुत्र तुम्ही तो हो। सूर्यपुत्र हो अंगराज और ददकता अगण्य हो तुम कुंती पुत्र हो अंगराज, राधे नहीं कुंते हो तुम। छिपा राज खोले माधव कर्ण खड़ा का खड़ा रहा। कुछ क्षण बोल नहीं पाया, हृदय पर पर्वत पड़ा रहा। अश्रु लहर बनते थे, हाथों की ओट लगाते थे, फिर भी आंसू छन छन कर गले तलक आ जाते थे। मन की रणभूमि शांत किए ठहराव दिया और रुके करण। हाथ जोड़कर घुटने टेके माता सम्मुख झुके करण। दोष मेरा बतला दो भगवन, क्या कुछ इतना बुरा किया? गो हत्या की थी मैंने या अपराध कोई कड़ा किया? शीतलहर में बहती नदी में कौन पुत्र धरती है? स्तब्ध खड़ा हूँ सुनकर ये अपराध माता करती है। माता पिता ने छोड़ दिया, जी तेजी मुझको मारा था। दास कुलों का बालक हूँ क्या सबने ही दुत्कारा था? कुछ तो बोलो केशव की मैंने कौन सा पाप किया? परशुराम थे गुरु मेरे पर मुझको अभिशाप दिया। अनगिनत उपहास हुआ मेरा और जात बताई थी मेरी। पंचाली ने बड़ी सभा औकात बताई थी मेरी। ये कुंडल कवच ले गए इंद्र, फिर क्या बल रह जाएगा? कर्ण के जीवन में तो माधव केवल छल रह जाएगा। एक पलक ना जबकि अब तक बोलो क्या सो गए कृष्ण। सच तो ये था कर्ण का जीवन देख स्वयं रो गए कृष्ण। इसलिए कहते हैं नियति के फेर अलग ही होते हैं। पुरुषों की औकात कहाँ, महापुरुष यहाँ रोते हैं। कर्ण के जैसा अब तक ना व्यक्ति तब कोई पावन देखा। दुख दर्द बहुत है दुनिया में पर ऐसा ना जीवन देखा। जब भी सोचूं कर्ण को तो मैं अलग लोक को जाता हूँ। इतना मरम बहा कि मैं स्वयं देख रो जाता हूँ।